गुड्डू थर्मल पावर के तमाम यूनिट्स ट्रिप हो जाने की वजह से बिजली की पैदावार सिफर हो गई है। सिंध, बलोचिस्तान और पंजाब को गुड्डू थर्मल पावर हाउस से बिजली की फरहमी मुअत्तल। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का कहना है कि मुल्क के दीगर शहरों समेत कराची में बिजली की फरहमी में तातुल आया है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात अशरफ खान से जानते हैं। अशरफ, क्या डिटेल्स हैं? जी, एक बार फिर बड़ा ब्रेक डाउन आया है जिसमें देखा जाए गुड्डू पावर प्लांट के 6 यूनिट मुकम्मल तौर पर बंद हो गए, जिसके बाद बिजली फराहमी जो मुतासर हुई है। और यहाँ पे जनूबी पंजाब की वजारत तवानाई बता रहा है कि वहाँ से जो है सप्लाई मुअत्तल हुई है, जिसके बाद जो है पूरा सिंध और बलूचिस्तान उससे मुतासर हुआ है। यहाँ पर बताता चलूँ कि KLLT को नेशनल ग्रिड से 1050 मेगावाट जो बिजली फराहमी होती है वो रुक गई है, जिसके बाद KLLT के पावर प्लांट जो है आइसोलेशन पर चले गए थे। आइसोलेशन मोड पर जाने की वजह से शहर में बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई है। KLLT के मजमूई तौर पर 71 जो है वो ग्रिड स्टेशन, जिसमें से 63 ग्रिड स्टेशन से जो है बिजली फराहमी जो है मुकम्मल तौर पर बंद हो गई। 8 जो ग्रिड स्टेशन है मुख्तलिफ इलाकों में जो साइट के एरिया में, वहाँ से बिजली की फराहमी कुछ 8 ग्रिड स्टेशन बिजली फराहमी जारी है। कहा जाए 90% से ज़ायद इलाके में बिजली फराहमी मुकम्मल तौर पर बंद है। और यहाँ पर जो इम्पैक्ट बताएं, कराची के 7 ज़िला हैं, 7 इंडस्ट्री जोन हैं, इस वक्त वहाँ पर बिजली फराहमी मुकम्मल तौर पर बंद है और मुतासर हुई भी है। और यहाँ जो KLLT तर्जुमान से बात हुई है, उनका ये कहना है कि आइसोलेशन मोड में जाने की वजह से जो हमारा पावर प्लांट तो सेफ मोड में, हमारी तकनीकी टीम ने काम शुरू कर दिया। जल्द ही बहाली का अमल भी काम शुरू भी कर दिया गया और तकरीबन जो है 5 से 6 घंटे लगेंगे, जिससे मरहलावार शहर में बिजली की फराहमी बहाल होना शुरू हो जाएगी। इसका इम्पैक्ट बताऊं कि जैसे ही बिजली की फराहमी मुअत्तल हुई है शहर में, तो वाटर बोर्ड की भी जो तमाम तनसीबात है वहाँ पर बिजली फराहमी मुअत्तल हुई, तो पंपिंग स्टेशन बंद हो गए। और वाटर बोर्ड ने भी ये कहा है कि शहर को यौमिया जो 55 करोड़ गैलन जो पानी फराहम होता है उसकी सप्लाई मुकम्मल तौर पर बंद हो गई है। और यहाँ उन्होंने कहा है KLLT से हम मुकम्मल तौर पर राब्ते में और शहरियों से अपील की है कि को हिफाजत के साथ इस्तेमाल करें, क्योंकि सप्लाई का जो शॉर्टफॉल आता है वो लंबा हो सकता है। वैसे ही कराची के जो है 1 करोड़ गैलन के बजाय 55 करोड़ गैलन यौमिया सप्लाई होता है, उसी में भी अब शॉर्टफॉल आ जाएगा। मजमूई तौर पर देखा जाए इस वक्त जो बड़ा ब्रेक डाउन जो गुड्डू थर्मल प्लांट का आया है, उससे 6 यूनिट जो बंद हुए हैं, तो जनूबी पंजाब मुतासर हुआ है, सिंध पूरा मुतासर हुआ है। इसके अलावा बलूचिस्तान में बिजली फराहमी मुकम्मल तौर पर बंद है। और यहाँ साथ ही जब ये नेशनल ग्रिड से बिजली फराहमी KLLT को बंद हुई है, तो उसके बाद KLLT के तमाम पावर प्लांट जो आइसोलेशन मोड में चले गए और कराची में इस वक्त बिजली सप्लाई मुकम्मल तौर पर बंद है। और यहाँ जो इम्पैक्ट देखें तो इंडस्ट्री जोन्स की बात करें, 7 इंडस्ट्री जोन, क्योंकि कराची मुल्क का सबसे बड़ा इंडस्ट्री सनती जोन है, यहाँ पे 7 इंडस्ट्री जोन है, वहाँ पे बिजली फराहमी इस वक्त बंद हुई हुई है। इसके साथ साथ देखा जाए जो वाटर बोर्ड है उसको भी बिजली फराहमी मुअत्तल हुई हुई है। और यहाँ जो वजारत तवानाई भी ने कहा है कि जो तकनीकी टीम है वो गुड्डू थर्मल पावर प्लांट पर काम शुरू कर दिया है, जल्द बहाली का अमल शुरू हो जाएगा। उसके बाद जो है मुख्तलिफ शहरों में जैसे कि बिजली फराहमी मुअत्तल हुई है वो बहाल होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि जनूबी पंजाब मुतासर है, सिंध पूरा मुतासर है। उसके बाद अगर हम आएँ यहाँ पे बलूचिस्तान, वहाँ पे बिजली की फराहमी मुअत्तल है। ये पहले भी पिछले साल भी हुआ था, उससे पिछले साल भी हुआ था कि बड़ा ट्रिपिंग आई थी, उसके बाद तकरीबन 6 से 8 घंटे लगे थे, जो हमने पिछली बार तजिया किया था। तकरीबन 6 से 8 घंटे बाद रिकवरी होना शुरू हुई थी। इस वक्त ये बड़ा ब्रेक डाउन नज़र आ रहा है, क्योंकि एक साथ जनूबी पंजाब भी गया है, सिंध में भी बिजली फराहमी पूरे तौर पर बंद हो गई है और बलूचिस्तान भी बंद हो गया है। और ये पहली बार हुआ है कि इतनी बड़ी ट्रिपिंग जो है 3 सूबों में आई है। उसका इम्पैक्ट नज़र आ रहा है कि काफ़ी वक्त लग सकता है। और यहाँ पे वजारत तवानाई बार बार जो अपडेट कर रही है कि उस पर काम शुरू हो गया, लेकिन इसमें भी वक्त लगे, मरहलावार जाके बिजली फराहमी बहाल होगी। और KLLT ने एक बार फिर जो अंदिया दिया है और कहा है कि जो हमारे पावर प्लांट सेफ मोड में हैं और जैसे ही वहाँ पर तकनीकी काम बहाल हो जाएगा तो हम बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलन इस मामले पर आगाह कर रहे थे।